हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम एलएचवी के कपलर या सीवीसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सीवीसी इज फिटेड इन एलएचवी कोचेज? विच टाइप ऑफ सीवीसी इज फिटेड इन एलएचवी कोचेज? ऑप्शन ए में ई टाइप, ऑप्शन बी में एच टाइप, ऑप्शन सी में ई एच टाइप और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। दोस्तों, एक का आंसर बी आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, यानी एच टाइप का यूज किया जाता है एलएचवी कोचेज में। एच टाइप सीवीसी यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ सीवीसी इज फिटेड इन एलएचवी कोचेज? एक का ऑप्शन बी आंसर होगा, एच टाइप सीवीसी प्रयोग किया जाता है एलएचवी कोचेज में। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर इज ए डिवाइस फॉर कनेक्टिंग वन रोलिंग स्टॉक with another in a train with CVC. The CVC combines with draft and buffer gear in a one. CVC transmit both tensile and compressive force। CVC टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स को ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। द CVC fitted on LHV coaches has dash feature। The CVC fitted on LHV coaches has dash feature। ऑप्शन ए में एंटी स्लीपिंग, ऑप्शन बी में एंटी रोटेशन, ऑप्शन सी में एंटी क्लैंपिंग और ऑप्शन डी में एंटी क्रीपिंग। दोस्तों, दो का आंसर सी आंसर, दो का ऑप्शन सी आंसर होगा, एंटी क्लैंपिंग होता है। दो का ऑप्शन सी आंसर होगा, एंटी क्लैंपिंग होता है। द CVC fitted on LHV coaches has एंटी क्लैंपिंग फीचर्स। दो का ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। द टेंसाइल स्टॉक ऑफ CVC इज। CVC का टेंसाइल स्टॉक कितना होता है? ऑप्शन ए में 53 से 58 mm, ऑप्शन बी में 45 to 50 mm, ऑप्शन सी में 60 to 65 mm और ऑप्शन डी में 35 to 40 mm। दोस्तों, 3 का ऑप्शन ए आंसर होगा, यानी 53 से 58 mm होता है। द टेंसाइल स्टॉक ऑफ CVC इज 53 से 58 mm होता है। 3 का ऑप्शन ए आंसर होगा, 53 to 58 mm होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा। द मैक्सिमम बफिंग स्टॉक ऑफ CVC इज। CVC का मैक्सिमम बफिंग स्टॉक कितना होता है? द मैक्सिमम बफिंग स्टॉक ऑफ CVC इज। ऑप्शन ए में 58 mm, ऑप्शन बी में 75 mm, ऑप्शन सी में 80 mm और ऑप्शन डी में 85 mm। दोस्तों, 4 का ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी 80 mm होता है। द मैक्सिमम बफिंग स्टॉक ऑफ CVC इज 80 mm होता है। 4 का ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC इज। CVC के हॉरिजॉन्टल गैदरिंग कितना होता है? ऑप्शन ए में 100 mm, ऑप्शन बी में 110 mm, ऑप्शन सी में 95 mm और ऑप्शन डी में 119 mm। दोस्तों, 5 का ऑप्शन बी आंसर होगा, यानी 110 mm होता है
हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC इज 110 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटी क्लैंपिंग? एंटी क्लैंपिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए में प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लैंपिंग ऑफ वन कोच टू अनोदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन बी में प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेलीस्कोपिंग ऑफ वन कोच टू अनोदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। दोस्तों 6 का ऑप्शन ए आंसर होगा, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लैंपिंग ऑफ वन कोच टू अनोदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लैंपिंग? 6 का ऑप्शन ए आंसर होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लैंपिंग? प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लैंपिंग ऑफ one goes to another in case of accident. Question number 7, while is strictly prohibited on? While is strictly prohibited on? ऑप्शन ए में अनकपलिंग डिवाइस ऑफ CVC, ऑप्शन बी में सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CVC, ऑप्शन सी में कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CVC और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। दोस्तों 7 का ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CVC। व्हाइल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CVC। क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC। वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC का वर्टिकल गैदरिंग रेंज कितना होता है? ऑप्शन ए में 90 mm, ऑप्शन बी में 95 mm, ऑप्शन सी में 85 mm और ऑप्शन डी में 100 mm। दोस्तों 8 का ऑप्शन ये होगा, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC 90 mm होता है, यानी 90 mm होता है। वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CVC 90 mm होता है। 8 का ऑप्शन ए आंसर होगा, 90 mm। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस? सपोर्टिंग डिवाइस का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए में टू सपोर्ट CVC वेट, ऑप्शन बी में टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CVC और ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। दोस्तों 9 का ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। 9 का ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ए में होगा टू सपोर्ट CVC वेट एंड और बी में टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CVC। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस? सपोर्टिंग डिवाइस का क्या पर्पस होता है, उद्देश्य होता है? टू सपोर्ट CVC वेट, CVC वेट को सपोर्ट करता है। टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CVC, वर्टिकल फोर्स को इक्वलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान व्हीकल की गति कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में 3 से 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में 2 से 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में 5 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी में 6 से 7 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों 10 का ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, 2 से 3 किलोमीटर पर आवर होगा। डूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 2 से 3 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, डूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोच को होना चाहिए। ऑप्शन ए में ऑन ए कर्व ट्रैक, ऑप्शन बी में ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक और ऑप्शन सी में आइदर ए या बी और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज।
दोस्तों 11 का ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक होगा, यानी सीधा पथ पर होना चाहिए। डूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। 11 का ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 12, टू कोचेज विल डेफिनेटली coupled if two coaches will definitely coupled if ऑप्शन ए में द रोटरी लॉक completely down, ऑप्शन बी में इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में अनकपलिंग हैंडल इन डाउन पोजीशन। दोस्तों 12 का ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ए में द रोटरी लॉक कम्प्लीटली डाउन होना चाहिए, और ऑप्शन बी में इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर होना चाहिए। टू कोचेज विल डेफिनेटली कपल्ड इफ द रोटरी लॉक कम्प्लीटली डाउन, इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर होना चाहिए। यानी 12 का ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द कपलर शुड बी चेक्ड बाय हेल्प ऑफ गेज 8। द कपलर शुड बी चेक्ड बाय हेल्प ऑफ गेज के द्वारा कपलर को चेक किया जा सकता है कितने दिन पर या कितने मंथ पे। ऑप्शन ए में एवरी 4 मंथ्स, ऑप्शन बी में एवरी 6 मंथ, ऑप्शन सी में एवरी 3 मंथ, और ऑप्शन डी में एवरी 5 मंथ। दोस्तों 13 का ऑप्शन सी आंसर होगा, एवरी 3 मंथ पर होना चाहिए। द कपलर शुड बी चेक्ड बाय हेल्प ऑफ गेज एट 3 मंथ। 13 का ऑप्शन सी आंसर होगा, एवरी 3 मंथ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, जा गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन। जा गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन। ऑप्शन ए में क्लोज पोजीशन, ऑप्शन बी में ओपन पोजीशंस, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। 14 का ऑप्शन ए आंसर होगा, क्लोज पोजीशंस। जा गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इन क्लोज पोजीशन। 14 का ऑप्शन ए आंसर क्लोज पोजीशंस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डूरिंग चेक ऑफ जा गैप द गेज शुड बी। डूरिंग चेक ऑफ जा गैप द गेज शुड बी। ऑप्शन ए में पास थ्रू द गैप, ऑप्शन बी में मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, ऑप्शन सी में नन ऑफ एबव, और ऑप्शन डी में कैन नॉट से। दोस्तों 15 का ऑप्शन बी आंसर होगा, मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप। डूरिंग चेक ऑफ जा गैप को चेक करने के दौरान गेज शुड भी होना चाहिए, मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप से पास नहीं होना चाहिए गेज को। 15 का ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द जा गैप गेज पास थ्रू द गैप। अगर जा गैप गेज पास करता है गैप से तो क्या होगा। ऑप्शन ए में नकल इज नीड टू रिप्लेस, ऑप्शन बी में लॉक असेंबल इज नीड टू रिप्लेस, ऑप्शन सी में आइदर ए एंड बी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। दोस्तों 16 का ऑप्शन सी आंसर होगा, आइदर ए एंड बी। इफ़ द जा गैप गेज पासेस थ्रू द गैप, तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। ऑप्शन सी ए एंड बी होगा। ए एंड बी में
ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो नकल इज नीड टू रिप्लेस कर देना चाहिए। नकल असेंबल इज नीड टू रिप्लेस, नकल असेंबल को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन। ऑप्शन ए में नकल इन क्लोज पोजीशन, ऑप्शन बी में नकल इन ओपन पोजीशंस, ऑप्शन सी में आइदर ए एंड बी, और ऑप्शन डी में नन ऑफ एबव। दोस्तों 17 का ऑप्शन ए आंसर होगा, नकल इन क्लोज पोजीशन। गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन नकल इन क्लोज पोजीशन। 17 का ऑप्शन ए आंसर होगा, नकल इन क्लोज पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 18, डूरिंग चेक ऑफ काउंटर ऑफ नकल द काउंटर गेज मस्ट, डूरिंग चेक ऑफ काउंटर ऑफ नकल, नकल के काउंटर को चेक करने के दौरान द काउंटर गेज मस्ट बी, काउंटर गेज को होना चाहिए। ऑप्शन ए में नॉट पास थ्रू द नकल, ऑप्शन बी में पास थ्रू नकल, ऑप्शन सी में आइदर ए और बी, और ऑप्शन डी में नन ऑफ एबव। 18 का ऑप्शन बी आंसर होगा, पास थ्रू द नकल। 18 का ऑप्शन बी आंसर होगा, पास थ्रू द नकल। डूरिंग चेक ऑफ काउंटर ऑफ नकल द काउंटर गेज मस्ट बी पास थ्रू नकल। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी, सपोर्टिंग डिवाइस के मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, ऊंचाई होना, कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में 190 mm, ऑप्शन बी में 187 mm, ऑप्शन सी में 187.5 mm, और ऑप्शन डी में 189.5 mm। दोस्तों 19 का ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, होगा 19 का ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा 187.5 mm होना चाहिए। द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी 187.5 mm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, टू कीप द कपलर इन लेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कपलर एंड लोअर एज ऑफ सॉकेट शुड बी, टू कीप द कपलर इन लेवल the maximum distance between center of coupler and lower edge of socket should be। ऑप्शन ए में 250 mm, ऑप्शन बी में 260 mm, ऑप्शन सी में 240 mm, और ऑप्शन डी में 255 mm। दोस्तों बी का आंसर बी होगा, यानी 260 mm होगा। To keep the coupler in level, the maximum distance between center of coupler and lower edge of socket should be 260 mm। आंसर होगा 20 का ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट। सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट को टॉर्क कितने मैक्सिमम टॉर्क कितने की आवश्यकता होता है। ऑप्शन ए में 400 Nm, ऑप्शन बी में 200 Nm, ऑप्शन सी में 500 Nm, और ऑप्शन डी में 550 Nm। दोस्तों 21 का ऑप्शन बी आंसर होगा, 200 Nm होना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट 200 Nm होगा। 21 का ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइस मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट बोल्ट, बेस प्लेट बोल्ट के लिए मैक्सिमम टॉर्क की आवश्यकता कितना होता है। ऑप्शन ए में 45 Nm, ऑप्शन बी में 180 से 200 Nm, ऑप्शन सी में 500 ± 25 Nm, ऑप्शन डी में 55 ± 500 Nm।
22 का ऑप्शन बी आंसर होगा। 180 से 200 Nm होना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट वोल्ट। बेस प्लेट वोल्ट के लिए मैक्सिमम टॉर्क की आवश्यकता होती है 180 से 200 Nm। 22 का ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट। मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट। ऑप्शन ए में 3 mm, ऑप्शन बी में 5 mm, ऑप्शन सी में 10 mm, ऑप्शन डी में 15 mm। 23 का ऑप्शन ए होगा, आंसर होगा। 23 का ऑप्शन ए आंसर होगा। 3 mm होगा मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट। 3 mm आंसर होगा। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।